ओम का उच्चारण ओ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। हाँ जी, पिछले पाठ में से तो नहीं आचार्य किसी। जी नमस्ते जी। हाँ, नमस्ते जी, नमस्ते जी। आगे सत्याबन जी। आएगी जी। हाँ जी, तो पिछले पाठ में से तो नहीं किसी ने कुछ पूछना। वो तो आसान ही था। उसी में कुछ हमारे 3 श्लोक, शायद 3 ही हैं, 3 श्लोक रह गए हैं, वो भी कर लेते हैं। गीता के हैं उसमें, तो उनमें भी पंचमी विभक्ति के साथ उनका प्रयोग है। तो करते, मतलब ये करने से हमारी थोड़ी रिवीजन हो जाती है, पिछला जो भूल जाते हैं थोड़ा थोड़ा याद आ जाता है कि किस अर्थ में है, कैसे उनका प्रयोग करना है। तो एक मिनट। तो पंचमी विभक्ति कारक कोई सुनाएगा? पूरे कारक, कर्ता ने, कर्म, ऐसे चिन्हों के साथ। मैं सुनाऊं? सुनाओ। कर्ता ने कर्म को करण कर्म नहीं, से के कर्म द्वारा, कर्म। सॉरी, कर्म को हम्म करण से के द्वारा हम्म संप्रदान के लिए हम्म अपादान से अलग होना, हम्म संबंध काके की हम्म अधिकरण में पर हम्म। संबोधन है। अरे हाँ, शाबाश, ठीक है। सबको याद है ना? हाँ जी। हम्म। तो सबको याद तो है। याद होने चाहिए, क्योंकि जिस भी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं तो वो विभक्ति उस अर्थ को बताती है ना। और बीच बीच में हमने जो उपपद विभक्तियां की हैं उसके आधार पर भी हम जान जाते हैं उसका क्या अर्थ होगा। अर्थ तो बाकी कई बार काके की वो ही नहीं लगेगा, जरूर कुछ और भी बन जाता है। उस अर्थ को बताना चाहिए उसने, वो अर्थ हो हमारी समझ में आना चाहिए कि उसके साथ हो। अब जैसे संप्रदान को के लिए, को भी होता है बीच में, आभा संप्रदान को के लिए, को के लिए। अच्छा। उस अर्थ में होता है। और बीच में जैसे हमने उपपद विभक्तियां की, जिसको दिया जाता है उसमें भी चतुर्थी आती है, जिस पर चतुर्थ क्रोध से किया के जाता है लिए। उसमें भी चतुर्थी आती है। तो वो भी हमें ध्यान में होनी चाहिए उपपद विभक्तियां। ठीक है, जैसे आपके इंग्लिश में भी होता है ना, प्रेपोजिशंस का यूज एक निश्चित नहीं, मतलब कि उसमें कोई नियम नहीं है, रूल नहीं है, है ना। उसमें होता है ना, किसी इस वर्ड के साथ टू लगेगा, इसके साथ ऑफ लगेगा, इसके साथ वो होता है ना ऐसे। तो उसी तरह से इसमें भी इन विभक्तियों के साथ उन्हीं को ही उपपद विभक्तियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अब जब हम कर रहे हैं पंचमी विभक्ति का, बीच में दूसरी विभक्तियां भी आ जाती हैं, पर मुख्य रूप से पंचमी विभक्ति का है। तो इसमें पंचमी में एक और चीज इस लेसन में आई थी, वो मैंने बताया था आपको। पंचमी के अर्थ में उसका प्रयोग होता है, याद है किसी को कौन सा शब्द है वो? पंचमी के पंचमी के अर्थ में ही, पंचमी नहीं विभक्ति लगती, कुछ और लगता है, पर अर्थ उसका पंचमी का ही होता है। जैसे क्या कर, एक शब्द का उदाहरण आया था हमारे इसमें,
नहीं याद किसी को? नदी तह जैसे है तो पंचमी का अर्थ देता है। हाँ, नदी तह, तह। तह लग जाता है उसमें, और उससे, तब से लेकर, है, तो ततः, उससे, तो यहाँ इस अर्थ में आ जाता है। ठीक है, नदीतः जैसे यहाँ पर आया था इस पाठ में, इसी तरह से जहाँ भी तह तह लग जाएगा उसको बोलते हैं तसिल प्रत्यय। तसिल में तस्वीर। सिर्फ तह बचता है शेष, तो उस तह का अर्थ भी जो है पंचमी का ही लगता है। ठीक है, अभी कर लेंगे। तो ये आपको ये दिखाई दे रही है स्लाइड? अभी कौन आया है? रंजना जी। दिख रही हाँ, थी बहन जी, फिर हट गई है। हट गई ना? हाँ, मैं करती पहले हूँ वो। दिख रही उनको आवाज आई ना तो उनको एडमिट करना था। थी। ठीक है, अब आ गई। हाँ जी। स्क्रीन हम्म, नहीं है। हाँ हाँ, आ गई बहन जी। तो ये जो है तीन सुभाषित, पिछले लेसन में भी हमने सुभाषित किए थे ना, तो इसको पढ़ाने का लाभ होता है कि एक तो हम इनके अर्थों को जानते हैं, दूसरा इन सुभाषितों में अच्छी अच्छी बातें भी बताई जाती हैं, वो भी हमारे जीवन के लिए उपयोगी होती हैं, तो उनको भी। सुभाषित का क्या मतलब है बहन जी? सुभाषित, सु मतलब अच्छी अच्छा तरह से, भाषित अच्छा। मतलब कहा गया, जो अच्छी चीजें कही गई होती हैं उनको सुभाषित बोलते हैं। सूक्तियां, जैसे सूक्ति बोलते हैं ना हम, है? सूक्तियों में भी होता है सुउक्ति, अच्छी तरह कही गई, उक्त कहा, कही गई चीजें ठीक तरह से कही गई, वो सूक्ति होती है। वो उस सेम अर्थ में सुभाषित भी होता है। तो अब ये जो अच्छी अच्छी बातें श्लोकों के रूप में कही जाती हैं वो सुभाषित कहलाते हैं। तो अब हम ये तीन सुभाषित हमारे थे इस लेसन में, पंचमी विभक्ति से संबंधित, तो इनको हम करते हैं। अब पहला है, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः। करोगे आप लोग ही, करवाऊंगी, सहायता मैं करूंगी, आप लोग कर पाओगे ना? करूँ एक ही। मैडम, पहले मैं बोलूँ? हम्म, दिखता मैं तो बोलूं? नहीं थी। ये गायब होगी थी मेरी तो। ये इस पर। कोई नहीं, मैं अपने आप साथ साथ करवाऊंगी ना, जिस जिसको नाम लूंगी साथ साथ करते जाना, और अर्थ आपने ही करने हैं। कोई मुश्किल नहीं होता है, हमें विभक्ति आनी चाहिए और शब्द का अर्थ आना चाहिए। तो अर्थ मैं आपको बता देती हूँ, साथ साथ में बताती तो हूँ। मैं बताओ, बोलूं मैडम पहला? हाँ, चलो आप ही बोलो। अन्नात, अन्नों से, भवंती होते हैं, भूतानी, भूतानी मतलब जो भूत प्राणी, भूत, देखो भूत के तीन अर्थ हैं मुख्य रूप से। एक तो पाताल। भूत होते हैं प्राणी, हैं, एक होते हैं पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, एक वो भी होते हैं, और भूत मतलब भूतकाल। ठीक है, जी। अब हमारे प्रसंग से जो बात बनती है वो हमें लेनी होती है। प्राणियों को। अन्नात् भवन्ति भूतानि। हाँ, अन्न, अनाथ से होते हैं प्राणियों को नहीं, प्रजन्यात। प्राणियों को क्यों अंजना जी? भूतानी, भूतानी अपने से प्राणी आए, भूतानी। भूतानि, हाँ, भूतम भूते भूतानि, भूतम भूते भूतानी में भूतानि, बहुत से प्रथमा में प्राणी। भी है, द्वितीय में भी है, दोनों तरफ लगा सकते हैं। प्राणियों में। नहीं, प्राण में क्यों? में तो सप्तमी विभक्ति थोड़ी है में पर के लिए, ये प्रथमा और प्राणियों द्वितीय को। है ना, कर्ता ने या होगा या कर्म को होगा। अब यहाँ प्राणियों, अर्थ के अनुसार क्या होगा? अन्न से होते हैं भूतानि, प्राणियों को। प्राणी होते हैं, प्राणियों को क्यों? अर्थ बनेगी, आपका वाक्य बनेगा, अन्न से प्राणियों को होता है, अन्न से प्राणी होते हैं, अन्न से प्राणी जीवित रहते हैं, बड़े होते हैं, पैदा होते हैं, हैं?
इस तरह से। अच्छा, प्राणी होते हैं। हाँ, प्रजन्यात, पर्जन्य, अन, पर्जन्य। अन्यात। देखो अगर पा के नीचे र हो ना तो हम प्र बोलेंगे, प्रजन्यात, पर ये र ऊपर है ज में तो पर्जन्यात। पर्जन्यात, हाँ शाबाश, पर्जन्य, पर्जन्यात। पर्जन्यात अन्न संभवः। अन्न पैदा होता है, जो अन्न होता है। पर्जन्य का मतलब पर पर्जन्य से, मतलब पर्जन्य होता है बादल। मतलब वो पैदा होना, जहाँ वो। हाँ, पर्जन्य होता है बादल, बादल से अन्न उत्पन्न होता है। ठीक है, एक एक पीछे जाते जा रहे हैं। अन्न से भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं, और अन्न किससे उत्पन्न होता है? बादल से। बादल से। है, बारिश होती है तभी होता है ना अन्न, जब सूखा अन्न पड़ से जाता है तो। प्राणी होते हैं, और बादल, बादल पर्जन्यात बादल को बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बादल से अन्न होता है। हाँ, जग बारिश भी बोल सकते हो, वैसे बारिश भी वैसे बादल ही है। वर्षा से अन्न होता है, यज्ञात भवति पर्जन्यः। जात जग यज्ञ आदि से बादल होते हैं। आदि, आदि क्यों लगा रहे हो? है ना, हम अपनी तरफ से कोई शब्द नहीं लगाएंगे, बिल्कुल जो जो का है यज्ञात। यज्ञ से होता है बादल, हाँ, बादल होते हैं या बारिश होती है, बादल बारिश एक ही चीज है। और यज्ञ कर्म से यज्ञ कर्म समुद्भवः। है हम्म, हवा, समुद्र। यज्ञ समुद्भवः। ठहरो एक मिनट, आपने क्या बोला? यज्ञ कर्म, कर्म क्या अर्थ बोला? यज्ञ के कर्म से समुद्भवा, यज्ञ समूह कर्म इकट्ठे होते हैं। यज्ञ कर्म। कर्म से क्यों किया? कर्म में तृतीया विभक्ति है क्या? यज्ञ कर्म समुद्भवा। देखो यज्ञ तृतीया विभक्ति नहीं होने पर भी कर्म समुद्भवः, ये यहाँ पर भी उन्होंने थोड़ा सा गलत लिखा है, इकट्ठा मिला होता है, इसको बोलते हैं समास। है, तृतीया विभक्ति, वहां पर अलग अलग विभक्तियां होती हैं, जब हम समास करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर वैसे तृतीया विभक्ति ही है, पर कोई विभक्ति लगी नहीं हुई, इसमें नहीं लगी ना कर्म। हाँ वो जी। उसमें मूल शब्द ही आ जाता है जब समास होता है। तो थोड़ा सा परिचय दे रही हूँ आपको। तो यज्ञ, और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है, कर्म करते हैं तो यज्ञ बनता होता है ना। सम जल उद्भव, उद्भव होता है निकलना, उत्पन्न तब होना। निकलना। सम मतलब सम्यक रूप से, ठीक प्रकार से, तो सीधा बोल देते हैं उसकी उत्पत्ति। यज्ञ की उत्पत्ति क्या क्या है? कर्म से, कर्म से यज्ञ उत्पन्न होता है। तो सारे एक एक ये उत्पन्न होने वाली जो चीज है वो किस में होती है? यज्ञ से कर्म उत्पन्न होता है। नहीं, यज्ञ से कर्म नहीं होता। अगर यज्ञ से होता तो यज्ञात आना चाहिए ना यहाँ, है ना। तो कर्म भी कर्म तो से यज्ञ उत्पन्न होता है, कर्म से यज्ञ होता है। देखो हमें कोई भी अर्थ करते हुए विभक्तियों को देखना होता है। पंचमी विभक्ति जो है वो जिससे उत्पन्न होते हैं। आपने करा था प्रभव, जब उपपद विभक्तियां करी थी पंचमी की, प्रभव, समुद्भव, जो जिससे उत्पन्न होते हैं उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। ठीक है, तो अब अच्छा, आपने ठीक है। यहाँ पे किया अन्नात भवन्ति भूतानि, जैसे अन्न से। गंगाया, गंगाया जलम। हाँ जी, हाँ जी। जल, गंगाया गंगा से जलम वहति। बाती। तो ये अन्न से, यहाँ पर इसी श्लोक में आप देखो ना, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपने अभी तो अर्थ किए हैं इसके। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, तो जिससे उत्पन्न होते हैं उसमें पंचमी लग गई। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, और अन्न किससे? और अन्न बादलों से उत्पन्न होता है या बारिश से उत्पन्न होता है। फिर बादल यज्ञ से उत्पन्न होते हैं, और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। हम कर्म करते हैं तभी तो यज्ञ बनता है ना। आगे ठीक है, ठीक तो है, ये ठीक। पंचमी जिससे उत्पन्न होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, जो उत्पन्न होता है वो प्रथमा विभक्ति में होता है। तो ये सारे भूतानी प्रथमा में है, अन्न संभवा प्रथमा में है, पर्जन्य प्रथमा में है, यज्ञ प्रथमा में। ये उत्पन्न हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं? वो पंचमी में है। अब यहाँ पर कर्म समुद्भव वाली बात जो आ गई, यहाँ ये इकट्ठा लिखा होना चाहिए, ये समास है तो इसलिए इसमें कोई भी विभक्ति नहीं लगी।
वो हम बाद में आपको जब समझाएंगे तब समझ आ जाएगा। आ गया है श्लोकार्थ? हाँ जी आ गया, ठीक हाँ। है। अब आभाध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। बस इतना इतना एक एक लाइन करो, सबकी बारी आ जाए। कर पाओगे? नहीं बुआ, विषयान ऐसा नहीं होगा। करो। विषयान का क्या अर्थ है? विषयान, हाँ विषयों, विषयों को। हाँ, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। हाँ जी। पुंसा क्या होता है? पुरुष, मनुष्य, पुरुष, उसका बहुवचन है। पुमान, पुंसो, पुंसा होता है। अच्छा। तो मनुष्य संगह, इसका मैं वो कर देती हूँ आपको। ये वैसे आपने किया हुआ है, ये दोनों क्या बोलते हैं, संधियां करी हुई। संगस तेषु उपजायते। संगस स बन गया, इसमें विसर्ग के बाद तकार आया तो तवर्ग आया तो उसका स बन जाता है ना। हाँ जी। तो संगह, फिर ये संगह तेषु उपजायते, ये दीर्घ संधि होगी। तेषु, तेषु तो उप पढ़ा हुआ है ना, स तो ते तम तो तान तेन ताभ्याम तेभ्य हाँ जी। तई, और उसमें सप्तमी विभक्ति में होता है तेषु उपजायते। उ दोनों मिल गए तो उसमें दीर्घ उ बन गया, दीर्घ संधि हो गई। ठीक है। अच्छा। तो ध्याय तो चलो वो नहीं आपको आ रहा, बाकी तो कर सकते हो। विषयों का करने से मनुष्य मनुष्य सं- संगस्तेषु उपजायते। चलो इसका मैं करती हूँ, आगे आप कर लोगे। ध्यायतः, ध्यान करने से, उसका ध्यान मतलब चिंतन करने से। किसी चीज का ध्यान का मतलब क्या होता है? चिंतन। अ, किसी भी, हम आंखें बंद है, मेरा ध्यान वहां पर था, क्या करते हैं हम? उस चीज का चिंतन करते हैं ना। अभी हम ध्यान में भी क्या करते हैं? ईश्वर के गुणों का चिंतन करते हैं ना, जब भी ध्यान करते हो। हम्म। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर हमारा रक्षक है, तो उसके बारे में चिंतन करो, करते हैं ना। हम्म। तो उसको ही ध्यान कहते हैं। तो ध्यायतः, ये पंचमी विभक्ति का रूप है। ये अभी आपने ध्यायन शब्द बनता है क्षत्रिय प्रत्यय से, वो अभी आपने नहीं किया इसलिए ये आपको नहीं आया, पर ये पंचमी विभक्ति का रूप है, इतना याद कर लो। ये विषयों का ध्यान करने से है। हम्म। तो पुंसः, मनुष्य का विषयों का ध्यान करने से, ये पुंसः जो है बहुवचन में है, और इसका षष्ठी विभक्ति में भी इसका रूप बनता है। तो मनुष्य जब विषयों का ध्यान करता है तो उससे संगः तेषु उपजायते। तेषु मतलब, तेषु का अर्थ उससे, तो आता ही होगा, उनमें। 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 संगः मतलब आसक्ति, संग, उनमें अटैचमेंट है। संग का होता है उसमें संग, हम कहते हैं ना किसी की संगति कर रहे हो, वही संग होता है ना, किसी के साथ रहना। तो जब उसके साथ हम जुड़े रहते हैं तो वो संग हो जाता है। तो जुड़ना ही अटैचमेंट होती है ना, उसमें आसक्ति। तो उस उनमें जब विषयों का ध्यान करने से उनमें संग, मनुष्य की आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। उपजायते, उत्पन्न हो जाती है, पैदा हो जाती है। आया समझ? दोबारा एक विष्णु बार का कर रहे हैं। ध्यान करने से मनुष्य में उनके, मनुष्य की उनमें, संगह, उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, पैदा हो जाती है, उनमें आसक्ति हो जाती है। देखो आपको पता है, आपको अब पिज्जा अच्छा लगता था, आपका पता नहीं मेरे को, है ना। तो आप आधा है, कितना अच्छा स्वाद है, कितना मजा आता है खा के, फिर आपकी बार बार इच्छा होती थी ना खाने की। हाँ जी। अब भी होती है। हाँ, पिज्जा तो अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ तो मेरा जी। मतलब अगर आप उसको सोचो ना तो फिर नहीं याद आएगी ना। जब हम हम्म। बार बार एक चीज का हाय, उसका कितना अच्छा स्वाद था, कितना अच्छा स्वाद था, है ना। जो जिसको जो चीज अच्छी लगती है, टिक्की अच्छी लगती है, भल्ले पापड़ी अच्छी लगी, या रसगुल्ला अच्छा लगा, तो जब अच्छा लगा और हमने छोड़ दिया, उसमें ज्यादा हम उसके बारे में सोचते नहीं है, तब इतना याद भी नहीं आती। जब हम उस बारे में बार बार सोचते रहते हैं, वो पिक्चर कितनी अच्छी थी ना, वो गाना कितना अच्छा है, फिर लगाऊं, फिर सुनती हूँ, फिर देखती हूँ, है ना। जब हम बार बार उन विषयों का ध्यान करते हैं, विषयों को सोचते हैं,
तो मनुष्य की उसमें आसक्ति हो जाती है। बच्चों के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में जहाँ हमारा प्यार होता है, हम क्या करते हैं, बार-बार सोचते हैं ना उस चीज़ को। अब देखना, अपना निरीक्षण करना देख के, तो जिसके बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं वहीं पर हमारा मन अटक जाता है कि हम उनको मिलें, कितने अच्छे हैं ना हमारे बच्चा। छोटा बच्चा होता है तो हमारे पति-पत्नी आपस में जो भी हमारा रिश्ता सबसे अच्छा लगता है, कोई सहेली हो, दोस्त हो, कोई भी हो। तो जब हम बार-बार उनके बारे में सोचते हैं या खाने की चीज़ों के बारे में या किसी जगह के बारे में, तो फिर बार-बार जाने का मन होता है वहाँ, क्योंकि हमारी उसमें फिर आसक्ति हो जाती है, उसमें हम खो जाते हैं, उसमें चिपक जाते हैं। तो एक संग का मतलब चिपकना भी होता है, अटैचमेंट भी चिपकने जैसी चीज ही है। तो इसलिए कहा कि जब हम विषयों का ध्यान करते हैं, बार-बार उनका चिंतन करते हैं, तो मनुष्य की उनमें उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आगे बात समझ? हाँ। चलो, अब आगे आसान है। आभा अगली लाइन करो। संगात संजायते कामः। आसक्ति से हाँ उत्पन्न होता है काम, हाँ, काम और मतलब काम कामना, इच्छा। इच्छा, और इच्छा से हम्म, क्रोध उत्पन्न होता है। समझ आया कुछ? लिंक समझ आया? जब हमारी आसक्ति होती है, हमें इच्छा हुई ना किसी को प्राप्त करना है, हाँ तो अगर नहीं मतलब फिर जब बार बार आसक्ति होती है तो क्या होता है, फिर उससे कामना होती है। हाँ। आसक्ति तो मैं उससे मिलूं, अगर इंसान है तो हम उससे मिलें, दूसरी चीज है तो हम उसको देखें, खाएं, वहां जाएं, ये कामना होती है ना, हाँ है ना? जी। तो इसको बोलते हैं कामना उत्पन्न हो जाती है। फिर काम से, उस कामना से, इच्छा से क्रोध पैदा होता है। क्यों होता है? कि अगर वो कामना पूरी नहीं हुई तो, जब तक पूरी नहीं होती तब तक गुस्सा आता है ना, मम्मी ने ले नहीं दिया, मंगवा नहीं देते हो, ये वो होता है ना गुस्सा। हाँ तो जब हमारी इच्छा उत्पन्न हो जाती है तो फिर उससे क्रोध बनता है। अगर इच्छा ही ना हो तो पूरी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मेरे को अपने घर बुलाए, अगर नहीं बुलाता, इच्छा नहीं पूरी होती तो गुस्सा आ जाता है। वो मेरे को ये चीज दे, नहीं पूरी होती तो हमारी क्रोध आ जाता है। ये कपड़े मेरे को मिलने चाहिए, ये ड्रेस मिलनी चाहिए, ना मिले तो गुस्सा आता है। तो इसलिए कहा कामात क्रोधो अभिजायते, काम से, इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। ये क्रोधो अभिजायते कैसे बना? कौन से दो शब्दों से बना है? क्रोध प्लस अभिजायते। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। क्रोध अभिजायते, देखो क्रोध अ के बाद है ना, ह्रस्व अ के बाद विसर्ग है, और उसके बाद भी ह्रस्व आ गया, अ आया, अभिजायते, तो उससे फिर ऊ बन गया, और फिर वो पूर्व रूप संधि हो गई। याद है सबको? पिछली बार भी किया था, क्रोध अभिजायते। चलो, हाँ अब जी, जो याद है स्थिति भाई। थी, हाँ, याद है पुष्पन जी, याद आया? हाँ जी, हाँ जी, याद है। हाँ, मैंने पढ़ा भी है फिर बाद में अच्छा, इसको। अब ठीक तो है। लगता है जहां भी विसर्ग लगा हो, आगे पीछे आ है तो ओ बन जाएगा। आ हाँ पहले है वो तो ओ है ही है। हाँ और जी, अगर आगे आ है तो अवग्रह लग जाएगा हाँ अगले ए जी। का। अगर अब सपोज अगला ए बहन जी नहीं है, फिर क्या करना है? क्या नहीं हो तो? अगर अगला ए नहीं है, आ नहीं है, हाँ, तो भी ओ बनेगा विसर्ग के साथ ए। वहां पर बनेगा। मैंने 3 कंडीशंस बताई थी ना, अगर वर्ग का अच्छा, तृतीय चतुर्थ तीसरा पंचम अक्षर आ जाए तो भी ओ बन जाता है, ऊ बन जाता है, ऊ। ओ हो जाएगा, पर उसमें अवग्रह नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, अवग्रह नहीं आएगा। हाँ, ठीक ऊ है। तो बन जाएगा वर्ग का तीसरा चतुर्थ पंचम अक्षर हो या अंतस्थ हो, य र ल व यार, हाँ, ह, ये हो तो भी बन जाता है। ठीक है, अच्छा। ये छोटा क्यों हो गया? अब अगली लाइन आप ही कर दो, अब आपसे ही बात हाँ हो। जी, हाँ जी, मैं कर देती हूँ जी। एक एक तो ये ट्रेन मिनट। से नहीं, एक छोटा काफी। हो गया, वो हाथ मेरा लग गया। अब 1 मिनट रुकना पड़ेगा, वो स्टॉप शेयरिंग का ना इसमें आ गया हुआ है, उसको हटाऊंगी तो बड़ा होगा। अभी फिर मैं शेयर करती हूँ दोबारा से। आज मनीषा जी नहीं आई? आई हूँ आचार्य जी, अभी लेट अच्छा, हो गई। लेट आए, लेट कमर। जी नमस्ते। मैं तो हमेशा ही लेट आती
ज्यादा काम में हो ना। आजकल पढ़ाई हो रही है क्लास में, अभी तो स्कूल की। रिजल्ट तैयार हो रहा है। हाँ, अब तो बहुत ज्यादा काम है, स्कूल का भी घर का भी, बच्चे भी पढ़ते हैं तो फिर। चलो हिम्मत है फिर भी आप लोग जुड़ जाते हो। हाँ चलो। तो अब पुष्पाबेन जी बता दो तीसरी लाइन, क्रोधात भवति सम्मोहः सम्मोहात स्मृति विभ्रमः। गुस्से से क्रोध करने से सम्मोह, तो मतलब वही जैसे आपने अभी बताया कि आसक्ति वाली बात। नहीं नहीं, आसक्ति नहीं होगी, सम्मोह आसक्ति वाली बात होगी। ऊपर सम्मोह, सम्मोहन हो जाता है, मतलब कि पता नहीं चलता गुस्से में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मूढ़ता जिसको अच्छा बोलते हैं ना, किंग अच्छा अच्छा, कर्तव्य हाँ। विमूढ़ होना। वो अपने साथ बीती हुई होती है ना ये बातें, तो हाँ सही जी। में समझ जाती हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता क्या बोले जा रहे हैं, क्या बोल रहे हाँ, हैं, क्या क्या बोल रहे हैं बोलना और चाहिए क्या था। करना चाहिए क्या नहीं करना बाद में चाहिए। पछताते हैं। हम्म। क्रोध करने से फिर क्या वर्ड आएगा सम्मोह की जगह? सम्मोह का ही बोल दो, मूर्ता आ जाती है। हम मूढ़ता कह सकते हैं, मूढ़ता सही हाँ बात है। मूढ़ता हो जाती है। और समूहात स्मृति, और मूढ़ता से फिर स्मृति भी वो जब भंग हो जाती है, हाँ, यादाश्त भंग हो जाती है। हाँ स्मृति समाप्त हो जाती है। समाप्त स्मृति विभ्रम, विभ्रम हाँ हाँ। घूम जाती है, मतलब स्मृति ही नहीं रहती, यादाश्त नहीं रहती। हाँ जी। शकुंतला जी आप स्मृति, बता दो, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात प्रणश्यति। स्मृति विनाशात बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात परनश्यति। स्मृति प्रणश्यति। प्रशयत हाँ, प्रण नश्यति, नश्यति तो वैसे ही है, प्र आने से ण का ण बन गया प्रणश्यति। चलो। स्मृति शांत भ्रंशात वही स्मृति विभ्रमा के लिए दूसरा वर्ड आ गया। स्मृति के खो जाने से नष्ट, स्मृति मतलब नष्ट नहीं होती, विभ्रम हो जाता है, ये क्या है क्या करने लायक है, वो स्मृति चीज का याद नहीं रहती। रुक जाना कह सकते हैं। हाँ हाँ, स्मृति का स्मृति के भंग होने से बहन जी, बिगड़ना ही होता है, स्मृति के विकृत हो जाने से। विपरीत हो तो कि जाना। हमें आपको पता होगा, अनुभव होगा, जब गुस्सा आता है और हाँ मूर्छा जी। आती है तो क्या बात किसने कही थी कब कही थी यही हमको याद नहीं रहता। याद तो होती है हाँ जी। हाँ परंतु जी। वो स्मृति जो है वो विकृत हो जाती है, उसमें तो ठीक यादाश्त नहीं रहती। वो होने से, स्मृति के विकृत होने से बुद्धि नाशः, समाप्त हो जात हो हाँ बुद्धि बुद्धि नष्ट हो का जाती है। और बुद्धि बुद्धि नाशात, के नष्ट होने से प्रण शक्ति हाँ, ज्ञान का नाश हो गया तो उससे क्या प्रणश्यति, सब कुछ नष्ट हो गया। जिसकी हाँ बुद्धि नष्ट हो जाती है, देखो जो जी। मेंटल पेशेंट होते हैं, साइकिक, जिनको कुछ समझ नहीं होती, या जो बुढ़ापे में, उनका ज्यादा अच्छा उदाहरण है, बुढ़ापे में जिनको याद ही नहीं रहती है ना, कितने लोगों का आपने देखा होगा कि उनको ना पहचान पाते हैं, खाया कि नहीं खाया वो नहीं याद रहा। तो जब ये खत्म हो जाता है तो क्या सब कुछ नष्ट ही हो गया ना, उनके लिए ना कोई रिश्ता रहा, ना कोई भोजन खाया या नहीं खाया, बुद्धि नष्ट हो गई, उनका ज्ञान ही नहीं रहता कि ये कौन है सामने आया है, कोई आया तो है पर कौन है ये भी नहीं उनको पता रहता। तो उस समय क्या उनका संसार रहता है कुछ, मानो सब कुछ ही नष्ट हो जाता है, प्रणश्यति, सब कुछ समाप्त हो जाता है बुद्धि के नाश से। ठीक है। हाँ जी। तो ये हमारे जीवन की चीजें हैं, तो हमने क्या करना है, ये हमें श्लोक क्या फिर सिखाता इसका है, क्या विषय। अर्थ लगाएंगे स्मृति शांत का? हाँ, यादाश्त के विकृत हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नष्ट हो जाने से सब कुछ ही नष्ट हो जाता है। तो पहले जड़ क्या हुई, विषयों का ध्यान करना, जो चीज हमें बहुत अच्छी लगी करा तो उसी को जब हम सोचते रहते हैं तो इससे ये सारा एक श्रृंखला चल पड़ती है और हमारा नाश होने लगता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, अब जैसे युवा पीढ़ी है आजकल की, वो अब क्या करते हैं, लड़की ने लड़के को देखा, लड़के ने लड़की को, वो करके कुछ हुआ तो बस वही सारा दिन वही सोचते रहते हैं और कुछ करा नहीं। उससे क्या हो जाता है, फिर उनमें आसक्ति होती है, आसक्ति अगर हो जाती है फिर हम मिलें कैसे करें, और नहीं अगर होता है तो आपको पता है कैसे कैसे बातें हो रही हैं कहीं पर,
सुसाइड कर लेते हैं, कहीं क्या करते हैं, और इच्छा जागती है हम ये करें, मिलें एक दूसरे को, नहीं होता तो फिर बुद्धि का नाश ही हो जाता है। तो हमें इसी तरह से, हम जो अध्यात्म मार्ग पर चल रहे हैं इस रास्ते में, तो हमें भी ठीक है, जो चीज मिली अब उसी का ही हम बार बार उस चीज को सोचते रहेंगे, स्वाद को बार बार सोचते रहेंगे, बार बार दृश्यों को सोचते रहेंगे, तो हमारा मन वहीं पर ही जाता रहेगा। फिर वहां जितनी आसक्ति होगी, फिर हमारी इच्छा बनेगी, इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्रोध होगा, क्रोध आया तो फिर सारा कुछ हो जाता है। शुरुआत जो कि नाश के, हमारा एक श्रृंखला शुरू हो जाती है नाश की। तो हमें, ठीक है, जब भी करें ये चीज अच्छी है, ये है, तो उसको बार बार नहीं सोचना है। यही हमारे संस्कारों के लिए भी होता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, कहते हैं ना, इस चीज को, बाहर की चीजों को नहीं सोचेंगे। क्यों नहीं सोचेंगे? क्योंकि उससे यही होने वाला है, फिर हमारी वहां पर संग बन जाता है। और अगर हम ईश्वर का विषय सोचते हैं, आत्मा के विषय में सोचते हैं, तो हमारी उस तरफ आसक्ति होगी, उस तरफ आसक्ति होगी, तो फिर हमारा बुद्धि बढ़ेगी। उसमें उल्टा होता है, वो ये वाला क्रम नहीं चलता। उसमें जब ईश्वर के प्रति जाते हैं हम, तो हमारा ज्ञान बढ़ता है। ईश्वर हमें ज्ञान प्रदान करता है, शांति बढ़ती है, उससे क्रोध नहीं आता। तो बाहर के विषय, सांसारिक विषयों के लिए बात है। तो संसारी विषयों का ध्यान करने से मनुष्य का उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से सम्मोह मूर्ता आती है, उससे मूर्ता से स्मृति का नाश या स्मृति की विकृति होती है, फिर स्मृति के विकृत होने से बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि के नाश होने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। ठीक है। अब शशि दीदी, लोभात क्रोधा भवति प्रभवती। लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। हाँ जी, ये प्रभाव वगैरह हमने किए हुए सारे, तो सब में पंचमी लगती है। और क्रोधात द्रोह प्रवर्तते। क्रोध से हम्म, द्रोह की उत्पत्ति होती है। हाँ, द्रोह मतलब वो लड़ाई झगड़ा, विद्रोह विद्रोह करते हैं करना। ना, वो ऊपर से थोड़ी मिलती जुलती बात है। ऊपर क्रोध बताया काम से, तो कामना करने से। तो लोभ भी किससे होता है? लोभ करने से कामना ही बढ़ती है ना। किसी भी चीज में लोभ करते हैं तो हमें वो चीज चाहिए, तो नहीं होती तो फिर क्रोध बढ़ता है, या हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम उस चीज को ले पाए। लोभ, हमारे पास इतनी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, इतने बड़े मकान होने चाहिए, इतने होने चाहिए, जब नहीं हो पाता तो फिर क्रोध ही आता है। फिर क्रोध से द्रोह बनता है कि हम, विद्रोह जीवन में भी आ जाता है, या जिस जो कारण हमें दिखाई देता है उसके प्रति हमारा द्रोह की भावना, लड़ाई झगड़े की भावना बनती है। आगे मनीषा जी, द्रोहेण नरकम याति। हाँ जी, द्रोहेण नरकम शास्त्रज्ञ, याति हाँ, शास्त्रोऽपि विचक्षण विचक्षण शास्त्रज्ञो अपि विचक्षणः। शास्त्रोऽपि हाँ शास्त्रज्ञोऽपि विचक्षणः। विचक्षण होता है द्रोह बुद्धिमान, विद्वान, बुद्धिमान। अब देखो, द्रोहेण अर्थ करने के नरकम लिए याति। एक चीज आप हाँ और जी, सोचो। हाँ ये जी, विचक्षण शास्त्रज्ञ, जो प्रथमा विभक्ति वाले होते हैं उनको इकट्ठा जोड़ दो आप। एक एक विभक्ति वालों को इकट्ठा जोड़ते जाना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के विशेषण होते हैं, या एक दूसरे को सर्वनाम होंगे। तो एक एक विभक्ति वालों को इकट्ठा जोड़ो, शास्त्रों विचक्षण और बोल रहे फिर ना। उसके बाद लास्ट में क्रिया को, लास्ट में फिर कर्म को। याति, याति का भूल गई मैं क्या होता है। हाँ, मतलब द्रोह, जाता है, याति मतलब जाता है। द्रोह से नरक में जाता है, हाँ ऐसा जी, कुछ है। द्रोह हाँ जी। करने से नरक में जाता है। कौन शास्त्र जाता है? विचक्षण है। जो ये अभी ऊपर जो बोला ना, लोभ से जो क्रोध उत्पन्न हाँ, होता है, क्रोध से द्रोह होता है, और द्रोह करने से नरक में जाता है। हाँ, शास्त्रों शास्त्रों विचक्षण है, आपने क्या बताया अभी? बुद्धिमान, विद्वान, हाँ, बुद्धिमान। या विद्वान बोल तो कुछ भी बोल सकते हो। विद्वान शास्त्रज्ञ अपि, शास्त्र को जानने वाला। इसमें कुछ नहीं, शास्त्र और ज्ञ मतलब जानने वाला, ज्ञ जानाती थी। जहां भी आप देखो विशेषज्ञ है ना,
बोलते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। विशेषज्ञ, विशेषता को जानने वाला। हाँ जी, ज्य जहाँ भी आए सभी समझ लो, बहुत आते हैं, ज्य शब्द आ गया तो ज्य मतलब जानने वाला, जानाती थी। और ज अगर आ जाता तो ज मतलब उत्पन्न हुआ, उससे, जैसे जलज, जल में उत्पन्न हुआ, जल से उत्पन्न होने वाला ज। और ज्य जहाँ पर आ गया तो मतलब जानने वाला। तो शास्त्र को जानने वाला विद्वान भी विद्वान। जो उसे हाँ, नरक में अगर जाता क्रोध करता है, लोभ से उत्पन्न हो जाएगा तो उसे क्रोध होगा, क्रोध से फिर द्रोह होगा, और द्रोह के कारण वो नरक में जाएगा, है हाँ, ना? ऐसे ही तो चाहे वो कितना बड़ा विद्वान हो, यहाँ पर एक हाँ, विशेषता बता रहे हैं कि वो बड़ा विद्वान है, पर उसमें ये बुरी आदतें हैं, लोभ की, क्रोध की, द्रोह की, तो फिर वो नरक में जाएगा। खाली शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, ये बताना चाह रहे हैं। ठीक वो है। ये आपने क्या बताया था, ज लग गया तो मतलब जानने वाला, और उत्पन्न ज, होने वाला। और ज खाली ज जो होता है, जलज, अच्छा, पंकज, हाँ जी, तो वो उत्पन्न, पंख में हाँ, उत्पन्न, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, जल से, जल में उत्पन्न होने वाला, वो उत्पन्न होने वाले के लिए आता है, और ज्य जानने हाँ। वाले के लिए। ठीक है। अच्छा, अब आगे थोड़ा सा अभ्यास करें इसकी। ये तो आप कर ही लोगे अभ्यास, पंचमी विभक्ति तो कर ही लोगे ना, आगे कुछ पढ़े? कंचन जी, इसके लास्ट शब्द का क्या अर्थ ये है? ये श्लोक बहुत अच्छे हैं, आप ऐसे ऐसे श्लोक होने चाहिए हर, मतलब हाँ बहुत जी, क्या अच्छे कह रहे लगते हो हैं। आशा जी? ये विचक्षण का क्या अर्थ है? विचक्षण, हाँ, विद्वान, बुद्धिमान, विद्वान। ये तो हमने शास्त्रज्ञों का लिख लिया ना, नहीं नहीं, शास्त्रों को। शास्त्र को नहीं, देखो, ये उसका विशेष, शास्त्रज्ञ विशेषण है विचक्षणा का, कि शास्त्र को जानने वाला विद्वान भी। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, अगर खाली विचक्षणा आ जाता या शास्त्रज्ञ होता तब हम शास्त्र को जानने वाला अर्थ करते। अब शास्त्रों को जानने वाला विद्वान भी, ये है इसका अर्थ। आया समझ? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। हाँ, तो यहाँ धन्यवाद पर जी। भी वही संधि है जो अभी ऊपर की थी, शास्त्रज्ञ जमा अपी, अपी, है ना? वही विसर्ग हाँ जी, संधि हाँ जी, है। वो अ ये के एक बाद बार फिर बताना, शास्त्रों को जानने वाला भी है तो दूसरा आप क्या कह रहे थे? विद्वान। विचक्षणा का क्या है? एक अ, तो मैंने पहले बताया कि दोनों, विद्वान। ये प्रथमा विभक्ति, ये भी प्रथमा विभक्ति, दोनों को जोड़ना हाँ, है। हाँ जी, दोनों का एक सा ही विशेषण विशेष्य होंगे। ये जहां भी हाँ आप करोगे अर्थ, एक सामान्य जी, नियम है, एक हाँ जी, जैसे विभक्ति वालों को, जैसे हाँ नरकम है, अगर घोरम नरकम भी हो सकता है यहाँ पर, हाँ, हाँ तो जी, घोर नरक में जाता है, वो आपस में उनका विशेषण ठीक है, विशेष हो गए, तो हाँ दोनों जी, के एक साथ जोड़ते हुए अर्थ करना होता है। ठीक है, तो ठीक अब है, यहाँ पे शास्त्रज्ञ भी प्रथमा विभक्ति है, विचक्षणा भी प्रथमा विभक्ति है, तो दोनों हाँ, विशेषण विशेष्य हैं। तो शास्त्र को जानने वाला कौन होता है? विद्वान। शास्त्र को जानने वाला विद्वान भी नरक में जाएगा अगर ये कार्य करेगा तो। ठीक है। ठीक, तो अब ये जो नीचे इन्होंने विभक्तियों को अभ्यास करवाया है, पुल्लिंग है तो पर्वतात, पंचमी विभक्ति एक वचन, बहुवचन में पर्वतेभ्य। नगरात का क्या हो जाएगा? नगरेभ्य। और नगर्या, नगरी, नगरी शब्द ईकारांत हो जाता है तो नगर्या होता है। मैंने नदी शब्द के लिए कहा था, आप लोगों ने किया किसी ने? मैंने किया है। अच्छा, और किसी ने? कर लो नदी मैंने भी शब्द। किया। किया? मैंने भी किया। हाँ, चलो वेरी गुड। तो ये करोगे ना थोड़े थोड़े, तभी तो पढ़ते जाओ। बीच में 2 छुट्टियां थी, नहीं तो फिर हम वहीं अटके रहेंगे। आगे बहुत सारे ये जो किताबों वाले हैं वो तो हमारा लिहाज नहीं कर रहे कि बेचारियों ने भी याद नहीं किया, अभी हम वो ना दें, वो तो सभी शब्द दे रहे हैं ना, तो इसलिए वो इकारांत भी कर लो। एक इकारांत किया था हरि, वो पुल्लिंग और इकारांत था। अब ये नदी दीर्घ ई वाला है और स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसको भी कर लो। थोड़े बहुत मिलते जुलते ही होते हैं, फिर आ जाएंगे धीरे धीरे आपको करने। ठीक है। अब हम अपना लेसन करते हैं। दूसरा अपने यहाँ पर अ, रचनानुवाद कौमुदी को देखें। हाँ जी, चलो वहां पर अब एक ना आते हैं। थोड़ी सी शंकाएं थी पिछले उसमें हाँ चैप्टर में। हाँ, पूछो जी वो पूछो।
बाद बाद में करें पहले? ये पूछ कैसे? लो, पीछे का पूछ लो पहले। अच्छा, ठीक। एक तो शुनकात का क्या मीनिंग है? हाँ, शुनकात। शुनक वो होता है कुत्ता। कुत्ते अच्छा, से बिडाला नहीं बिलाव नहीं डरते। बिल्ली जो होती है। अच्छा। हम्म हम्म। एक जो ये जी विभेदी कौन वाली से वो कौन है से वो। पेज पर है नहीं, कंचन जी, ये ये कौन से आपके पेज पर? उसमें नहीं है जो मैंने पिछले आपके उसमें लेसन भेजा हुआ है ग्रुप में, अच्छा अच्छा, वहां पर है। ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ, हाँ जी। हाँ, एक जो विभेदी ये है विभेदी, हाँ, ये इसका कैसे चलती है विभक्त? विभेति, विभितः, विभंति, विभ्यंती। ये अच्छा। है आपके पीछे है भी धातु। डरने के मेरे को अर्थ नजर आई नहीं थी, में मैं थोड़ा का डरने के अर्थ में आती। हाँ, एक कुछ जैसे अभी हम करेंगे ना और गण, तो उनमें पहले गण के उसके साथ थोड़ा सा डबलिंग जैसे कहते हैं ना, द्विरुक्ति। भ का ही पहले ब बन एक साथ में जुड़ गया। अच्छा। है यहाँ पर होना तो चाहिए। मैंने थोड़ा सा वैसे ही देखा था, टाइम मिला नहीं तो आज थी नहीं घर पे ना। नहीं मतलब थी कल यहाँ परसों पर। ही कल मेरे को नजर ना आई नहीं, पहले तो वो भी नजर नहीं आई थी, वो तो आ गई थी चलो मैं भेज विभक्ति। दूंगी कहीं से ढूंढ कर। हाँ, एक ये वाला और एक होना तो सेकंड। चाहिए वैसे। विभेति आप। हाँ, चलो हाँ, कोई नहीं, आप पूछो, नहीं होगा मैं भेज दूंगी। हाँ जी। किसकी तरह चलती है, मतलब थोड़ा सा वो या वो मिल जाए, मैं किसकी तरह चलती है विभेति जो है? अ, कैसे? ये अभी आपने कोई ऐसी की नहीं ना, ये वो अलग ही गण की है, वो अभी नहीं किया हुआ आपने। है तो अच्छा। परस्मै पद ही है, हाँ, गण पर तो इसमें बहुत सारे। उसमें वो हो गया ना, द्वित्व परस। हो गया, अच्छा। भ का ही पहले ब आ गया। जैसे द्वित्व मतलब एक ही शब्द दो बार उसका हो गया। नहीं है यहाँ पर तो नहीं नजर आई, मैं अच्छा, भेज दूंगी आपको। चलो और। ये जो गण ये जो भवाद- भवादिगण। गण ये ऐसा कुछ चलेगा? भवादिगण, अदादिगण, जुहोत्यादि, हाँ, वो दिवादी, अलग स्वादि, अलग है ना, उत्तरादि, रुदादि, विभक्ति में होनी इस तरह चाहिए कुछ ये। चलेगा? नहीं, नहीं, उनकी अलग। जगह तो नहीं ये। अच्छा। तो मूल जो है ती, तीता अंति, वो तो मूल था, तो वो तो सभी में एक से चलते हैं, परंतु उनके शुरुआत में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं कि अलग अलग गणों में। तो मैं, चलो यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, मैं भेजूंगी चलो, आपको हाँ, कोई नहीं, हाँ, ढूंढ के ना। ठीक है। और जो भीता है, भीता भी इसी के अंदर ही आएगा? भीता नहीं, भी धातु वानरा है, किता प्रत्यय है, नातु उसमें किता मृगेभ्य। प्रत्यय है। भी धातु में कतः प्रत्यय, एक अच्छा। बार मैंने थोड़ा सा आपको कराया था, पास्ट टेंस के लिए प्रयोग में आता है कतः प्रत्यय, उसका तह लग जाता है। तो भीतः डरा हुआ, भीतस। डरा हुआ। अच्छा। और एक था जैसे वो कल मैं पूछा था, महानद्याः प्रभवती, सा महानद्या। वो प्रभाव किस से? होगा देखो हमें कुछ अगर उपपद विभक्तियों का ज्ञान रहे, याद रहे, उत्पन्न हो गया। तो पंचमी से निकलती है, प्रभाव के साथ पंचमी आती है ना। तो नदी शब्द अगर की होगी तो नदी अच्छा। के पंचमी षष्ठी दोनों में नद्याः बनता है। तो प्रभवती में, प्रभव में पंचमी में प्रभाव के साथ पंचमी आती है, अभी भी हमने किया ना, हाँ जी, हाँ, प्रभवती हाँ, हाँ। प्रभवती किया ना। तो पंचमी आती है, तो ये पंचमी हाँ, का ही, उससे भी हम अंदाजा हाँ, लगा पंचमी का सकते प्रथमा है। हैं। वह महानदी से बहती है, कौन सी? वो लघु नदी जो है, आश्रम के पास में एक छोटी नदी अच्छा, बहती है, वह महानदी से निकलती है, एक बड़ी नदी से निकलती है वो। महानदी से बहती। हाँ, ठीक। महानदी से निकल हाँ, रही है। मेरे को ना सेंटेंस पता नहीं कुछ। ठीक, ठीक, ठीक। हाँ, एक और था, नदी तह, आपने बताया था कल कि कल क्लियर नहीं हुआ था, कहते हैं चलो कल क्लास में पूछूंगी। हाँ, नदीता तो पंचमी। नदी तह जलम आनीय।
हाँ, नदीता बताया पंचमी। था। तह अच्छा। तह जान लग जाता है, ये पंचमी के अर्थ में लगता है, तहसील प्रत्यय इसको बोलते हैं। तो तह, उसमें तह अच्छा। बचता है, तो उसका अर्थ पंचमी वाला ही होता है। तो नदी से नदी से। जल लाकर वृक्षों को और हाँ लताओं को तो सींचते हैं। हाँ, तो इसका जैसे है कि नदी तह हो गया, या नद्या भी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। नद्या हाँ, कर सकते हैं। नद्या जैसे ऊपर भी तो है, महानद्या प्रभवती, इसी तरह यहाँ भी किया जा सकता है, पर वो सिखाने के लिए हाँ हाँ, अलग ऐसे। अलग शब्दों का प्रयोग किया सेम। जाता है। हम्म। हाँ। अच्छा, एक और था इत्यादया। मैंने कहा कल वो ना क्लियर समझ में नहीं पूरी आ रहा था, मैं कहा चलो कल इत्यादि, पूछूंगी। जैसे इत्यादि शब्द हिंदी में नहीं करते हो, हाँ जी, हाँ। तो अच्छा, ऐसी उसी का सेम ही है बहुवचन हो इत्यादि। गया। आदि, आदि, ठीक ठीक आदि, आदयः, ये बहुवचन हो गया उसका। ठीक, बहुवचन हो गया। हाँ जैसे जी, इसमें हरिनाद्या, तो हरिनादि ऐसे हो जाएगा। हाँ जी, हरिण आदयः एक आया हुआ है ना, दूसरे हरिनादया, हाँ पैरे जी, में हाँ लास्ट में हरिण आदयः इत्यादयः, हाँ उसी तरह से। हाँ हाँ, उसी तरह चलेगा। ई अच्छा, ई एक है और था ना, जैसे देखो, ई में अ मिल जाता है तो यह बन जाता है, ये हमने किया हुआ आदय। हाँ 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 जितने भी आप हाँ इकारांत शब्द करोगे ना, उनके लास्ट में बहुवचन में हर्यः जैसे है, आदय आ गया। और यही मैं बहुत बार ये चीज को बताया, अगर यही उकारांत में करोगे, भानु हमने शुरू में किया था, उसका बहुवचन हाँ, करोगे भानवः, ऊ का वह बन जाता भानुवा। है, जन संधि देखी हुई करी हुई है ना, हम्म ऊ का व, हम्म, ई का य। तो यहाँ पर आदया में ठीक ये ठीक हो गया, और वो हो तो वह बन जाता है, ऊ अगर हो तो। ठीक ठीक। अच्छा, एक जैसे एक था इसमें सेंटेंस है, अहिंसा परमो धर्मा, हम्म। अतः हिंसातः विरमन्तु। जैसे अहिंसा परमो, परमो क्यों बोलते हैं हम, परम क्यों नहीं बोलते? बताओ, ये नियम तो कर लिया आपने, अभी नहीं, अभी कर तो अभी लिए। रिवाइज किया था आपने, ये अभी हम अभी पुष्पा बहन संस्कृत ने जो पूछा अभी था ना। हाँ जी, कंचन जी जो अभी संधि की थी उसी में आ जाएगा ना ये हाँ जी, हाँ जी। परमो अभी धर्म भी में। मैंने बताया था, पुष्पा बहन जी पूछ रहे थे तो नहीं, मैंने कहा। उसमें ही है ना। नहीं ठीक, हाँ, ये ना अलग अलग लिखा हुआ था ना, तो तभी मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। नहीं, हाँ, ये ना इकट्ठा नहीं जुड़ता, परम धर्म, विसर्ग वाला हाँ। जरूर नहीं इकट्ठा जुड़े, वहां पर चेंज हो जाता है। अब अच्छा, नहीं इसमें ना। अ के बाद हाँ विसर्ग आया, परमः आपने बोला, परमः हाँ है ना, वो क्यों नहीं बोलते? क्योंकि अ के बाद विसर्ग आया, और उसके उस, बाद वर्ग हाँ का चौथा अक्षर। हाँ, वर्ग का हाँ, नहीं तृतीय। वो तो समझ में आ हाँ, गई, ठीक। आए बाद में, दोबारा फिर रिवाइज कर लो, बाद में आए, या वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम अक्षर आए, या य र ल व ह हो, तो उसको उ हाँ हो हाँ जाता है, वही है। ये आगे थ हाँ, आ गया, ठीक थ, ठीक। थ। ये ना वो अलग अलग लिखा हुआ था इसके अंदर हाँ, ना, नहीं, अहिंसा ये अलग ही सेंटेंस आएंगे, आप देखना। अलग अलग ही आएंगे, हाँ, आप इकट्ठा नहीं आएगा, यहाँ पे परमो बहुत धर्मा सारे इकट्ठा उदाहरण नहीं देते आएगा। हैं। अब हिंसातः विरमन्तु, वही आ गया, नदीतः हाँ हिंसातः, हाँ, हिंसाता, हाँ ये तो आ गया हिंसा से विरमंतु। बचो। हाँ, हिंसा, ठीक। ये दो तीन थी वो शंका है ना। चलो, चलो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये जल्दी से शब्दकोश कर लें कि अपने आप करोगे? तो इसके देखे तो थे चलो, ये शब्दकोश, चलो। इसमें उकारांत वाले आए हैं सारे, और ये फिर आपको याद करने पड़ेंगे। उकारांत, राहु, ओहो। केतु, कक्षा, ये हम्म दो आगे, राहु केतु। ये ग्रह के लिए केतु का मतलब ध्वजा भी होता है, हैं? जैसे केतवा हम करते हैं ना, उदुत्यम जात वेदसम देवम वह हाँ। केतवा कहते हैं, वहां झंडियां अर्थ करते हैं ना। हम्म तो केतवा निशानी, हम्म, मतलब किसी भी चीज को दिखाने के लिए, अब हम कहीं पर प्रोग्राम का कोई स्थान है, हमें ढूंढना होता है, तो वहां पहले झंडे झंडे लगा देते हैं ना, उसको देख के हमें पता चल जाता है कि उस जगह पर हमने जाना है। तो ये एक संकेतिक संकेत मिलते हैं उनसे। तो वो केतु, ये हमारे संध्या मंत्र में ये अर्थ आता है, और केतु इसीलिए ध्वजा उसको कहा गया है, केतु का ध्वजा। कक्षा, श्रेणी, ये तो पता ही है आपको। आगे धातुएं आ गई, अध मतलब खाना, अदादी गण, पीछे हमने किया था ना पिछले लेसन में, अदादी गण, कि उसमें कोई भी अकार नहीं लगता बीच में, जैसे भवादी गण में आ जाता है, पठती, भवती, भू का हमने भव बनाया हम्म और उसमें आ गया। तो अदादी गण में कोई भी नहीं लगता, अति, हम्म अंति,
ये मैंने बताया था तब आपको पीछे से जाकर। तो वो मतलब उस मतलब खाना, अति मतलब खाता है। ग्रस निकलना, ग्रसती। राज शोभित होना, राजते राजते राजन्ते। और बाध दुख देना, बाधते। लंघ लांघना, वो किसी चीज को लांघना, लंघ हो गया। तो ये सारे आत्मनेपदी शब्द हैं। ग्रसते, राजते, बाधते, लंघते। आगे आगे ये आगे आगे आपका घ में इनको हम क्या बोलेंगे, संख्यावाची शब्द हैं जो। गिनती, गिनती आ गई, क्या बोलते हैं, संख्या। एकादशन, द्वादशन, त्रयोदशन, 10 तक तो आपने किए हुए, 10 तक, दशन तक। आगे उसके एकादशन, द्वादशन, त्रयोदशन, चतुर्दशन, पंचदशन, षोडशन, सप्तदशन, अष्टादशन, एकोनविंशति। देखो एक बार यहाँ पर अलग हो गया ना, अष्ट के बाद हमने पहले पहले जैसे हमने एक द्वि त्रि करा हुआ, उसके साथ 10 10 लगा दिया, आके एकादशन द्वादशन हो गया। अब यहाँ पर एकोनविंशति आ गया है, नवाशन नहीं आया, नवादशन नहीं आया। एक कम हाँ, 19 एक ऊनविंशति ही। एक कम 20। ऊन मतलब कम, पहले भी मैंने एक बार बताया था आपको। एक कम एक 20। कम 20। तो ऐसे ही आता है। टाइम में ना, आगे भी आप करोगे ना तो उसमें ऐसे ही आएंगे। एकोनविंशति 19 हो गया, विंशति ही 20, त्रिंशत 30, चत्वारिंशत 40, पंचाशत 50, षष्टि ही 60, सप्तति ही 70, अशीति ही 80, नवति ही 90। तो ये सारे शतम 100, ये गिनती आपको सिखा दी इन्होंने। तो इनको देखना, और इन गिनतियों का प्रयोग कैसे होता है, वो कहीं पर कैसे, कहीं एक वचन में, कोई बहुवचन में। तो वो थोड़े से तो हमने किए थे, याद होगा आपको, याद है? ये दिखाई दे रही है स्लाइड? हाँ जी। हाँ, तो ये संख्या मैंने थोड़ा सा लिखा था, पर अब टाइम हो गया, फिर हम कर लेंगे। इतना तो आपने किया हुआ, एक द्वि त्रि चतुर, इनका तो एक का एक वचन में प्रयोग होता है, और तीनों लिंग, इनके तीनों लिंगों में अलग अलग प्रयोग होता है। द्वि का द्विवचन में ही प्रयोग होगा, और तीनों लिंग इसके भी चलते हैं। ये तो करे हुए ना हमने, त्रि बहुवचन में और तीनों लिंगों में अलग अलग तीनों लिंग तीनों चलते लिंगों हैं में। इनके। चतुर भी बहुवचन में होता है, और तीनों लिंग चलते हैं इनको। तो स्त्रीलिंग में अलग, पुल्लिंग में अलग, और नपुंसक में अलग अलग प्रयोग होता है। अब इसके बाद सिर्फ इतना कर लो, फिर बाकी हम अगली कक्षा में करेंगे। पंचन से दशन तक, 4 के बाद 5 आ गया, 5 से लेके 10 तक बहुवचन में ही प्रयोग होगा, ये तो हमको पता है। और तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं, ये अलग अलग लिंग में नहीं होते, एक जैसे चलेंगे सभी लिंगों में। इसी तरह 18 के भी, एकादशन से अष्टादशन में भी तीनों लिंगों में थैंक यू। दशन के समान चलेंगे। तीनों यहाँ तक तो एक सही हो गया, ठीक है। बहुवचन चतुर तक बहुवचन और तीनों लिंगों में होते हैं, एक से चतुर तक। लिंग तो वचन तो आप समझ लोगे, एक द्वि, इतना तो आपको समझ है ही कि एक वचन, एक संख्या है तो वो एक वचन ही होगा। द्वि संख्या है तो द्विवचन होगा, वो बहुवचन नहीं हो सकता, एक वचन नहीं हो सकता। और उसके बाद 2 के बाद जो जाता होते हैं वो सारे बहुवचन में ही होते हैं, पर उनका प्रयोग हम कैसे करेंगे वो थोड़ा सा भेद है। तो त्रि चतुर और अष्टादश तक, त्रि 18 तक ये सारे बहुवचन में प्रयोग होते हैं, पर 3 और 4 इनका तीनों लिंगों में अलग अलग प्रयोग होता है। परंतु जो जो 18 तक है, बाकी 5 से लेकर बहुवचन में तो होते हैं, पर उनका लिंग एक समान होता है, अलग अलग लिंगों में नहीं चलते वो। उसका पुल्लिंग में भी वही रूप बनेगा, नपुंसक में भी और स्त्रीलिंग में भी। ठीक है, इतना बस समझ लो, बाकी फिर अगली बार करते हैं। ठीक है जी। आचार्य जी, हाँ जी। आचार्य जी, ये हाँ, तीनों जो एक वचन में भी ये तीनों में चलेंगे, और द्विवचन में भी तीनों में चलेंगे, और बहुवचन में भी, ऐसे है ना? हाँ जी, हाँ जी, वो एक एक वचन में ही चलेगा,
तो पर हाँ जी, एक ये वचन में। तीनों लिंगों में अलग अलग होंगे। जैसे हाँ जी, उदाहरण समझ लो, एकः पुल्लिंग है ना, हाँ जी, एकः, फिर एकम एका, द्विवचन कर्म में हो गया, तृतीया में एकेन, फिर हाँ जी, एकस्मै, हाँ जी, हाँ जी, एकस्मात्, एकस्य और एकस्मिन्, ये हो गया एक, एक वचन में। और हाँ ये जी, पर हुआ पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में एका, एक, एका, हाँ जी, एका, एकाम हो गया, फिर एकया हो गया, हाँ जी, एकस्यै, एक सही, एकस्याः, एकस्याः और अच्छा, एकस्याम, ये हो हाँ गया जी, स्त्रीलिंग में। और नपुंसक लिंग चलते में एकम, एकम, और बाकी फिर पुल्लिंग की तरह ही चलते हैं। इसी तरह हैं। द्वि वाला जो है, द्वि का पुल्लिंग में द्वि चलेगा, सॉरी द्वौ चलेगा। स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में दोनों में द्वे द्वे चलता है। तो द्वौ, हाँ द्वौ, जी, दो चलता फिर है, द्वाभ्याम, द्वाभ्याम, हाँ द्वाभ्याम जी, तीनों में होगा द्वयोः, द्वयोः। बस इसमें ज्यादा याद नहीं करना पड़ता। स्त्रीलिंग में द्वे, द्वे, फिर द्वाभ्याम, 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 द्वयो, द्वयो। इसमें सब में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में तृतीया से लेकर एक जैसे ही होते हैं। फिर तृतीया त्रि का आ गया। त्रि का याद है किसी को? हाँ जी, हाँ, त्री का है, त्री, हम्म, एक त्रीणि, त्रीणी तिस्रा त्रीणि त्रित्रः, तिस्रः हाँ, त्रया पुल्लिंग में हो त्रि गया, त्रीणी त्रिभिः नपुंसक त्रिभ्यः लिंग में हो त्रिभ्यः गया। त्रयाणां त्रित्रः, त्रिषु स्त्रीलिंग में याद तो किया था। त्रित्रः, तिस्रा त्रित्रः, तिस्रा तिस्रः तिस्री शाबाश, तिस्रीभिः तीसरा यही पूछना चाह रही थी। हाँ, त्रिभ्यः, चतस्री भी, त्रिभिः, तीसरा चतस्री भी, ये तिस्रभ्यः चतस्री, तिस्रभ्यः त्रिभिः होगा, तिस्रीणां हाँ, तिसृषु ये हो गया। तो ये आपके हो गए चतुर्थी तक ऐसे चलेंगे। फिर बाकी पंचमी जो पंच वाले हैं वो सिर्फ एक एक ही चलेगा। पंच, पंच, हाँ पंच, पंचम 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 हाँ पंचभ्यः, पंचभ्यः, पंचभिः पंचभ्यः पंचभ्यः पंचानां पंचानाम और पंचसु, पंचषु ऐसे बाकी पंचषु सब आसान हो जाएंगे। ठीक है जी, हाँ 18 तक ऐसे चलो जी। ठीक ठीक है जी। अच्छा जी, सबका धन्य। पढ़ाई खत्म। हाँ, एक चीज और, परसों परसों कक्षा